नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आजकल हमारी चर्चा परिचर्चा लघु पाराशरी पर चल रही है और हम अपनी वीडियो के माध्यम से लघु पाराशरी के सिद्धांतों को, लघु पाराशरी के नियमों को, लघु पाराशरी के सूत्रों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज की वीडियो से पूर्व सर्वप्रथम हमारे द्वारा लघु पाराशरी के प्रथम अध्याय को समझने का प्रयास किया गया। उसके पश्चात हम सभी लोगों ने लघु पाराशरी के द्वितीय अध्याय को समझा। आज की वीडियो के माध्यम से हम लघु पाराशरी के तृतीय अध्याय दशा फलाध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। आज की वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पूर्व यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आते हैं मुख्य विषय पर। लघु पाराशरी के तृतीय अध्याय दशा फलाध्याय के प्रथम श्लोक में शास्त्रकार लिखते हैं कि नदिशेयुर्ग्रहा सर्वे स्वदशासु स्वभक्तिषु शुभाशु फलम नृणाम आत्मभावान रूपतः। शास्त्रकार ने लघु पाराशरी के तृतीय अध्याय के प्रथम श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया, यदि किसी ग्रह की दशा में उसी ग्रह का अंतर आ जाए तो सर्वश्रेष्ठ नहीं रहता। शास्त्रकार ने इसी श्लोक के दूसरे श्लोक के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया कि आत्म संबंधिनो ये च येवा निजधर्मिणः तेषाम अंतर्दशास्त्वेव दिशन्ति स्वदशा फलम। शास्त्रकार कहते हैं कि जिस ग्रह की दशा चल रही हो, उस ग्रह की दशा में जिस ग्रह का अंतर चल रहा हो, उसके साथ दशानाथ का किस प्रकार का संबंध है। यदि वह संबंध सधर्मी है तो सर्वश्रेष्ठ फल जानना चाहिए। यदि वह संबंध विरुद्ध धर्मी है तो उस फलों में कुछ न्यूनता अवश्य जाननी चाहिए। यदि उन संबंधों में उभय धर्मी संबंध हो रहा है तब भी फलों में शुभाशुभ फल कथन में कुछ न्यूनता अवश्य रूप से समझनी चाहिए। इन संबंधों के विषय में भी शास्त्रकार ने कहा कि इन संबंधों को जानने के लिए 6 प्रकार के संबंध शास्त्रकारों के द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं। उन संबंधों को जानने के पश्चात ही शुभाशुभ फल कथन किसी ज्योतिषकर्ता को कहने चाहिए। वह संबंध कौन कौन से हैं? उनमें से पहला संबंध है संबंधी सधर्मी, दूसरा है संबंधी विरुद्ध धर्मी, तीसरा है संबंधी अनुभय धर्मी, चौथा है असंबंधी सधर्मी और पांचवा है असंबंधी विरुद्ध धर्मी और छठा है असंबंधी विरुद्ध धर्मी। इस प्रकार के संबंधों के माध्यम से ही दशा अंतरदशा के शुभ और अशुभ फल को किसी भी ज्योतिषकर्ता के द्वारा कहना चाहिए। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से केवल दशा फलाध्याय के 2 श्लोकों की चर्चा मैंने आप सभी के समक्ष की है। यदि आपको हमारा विषय प्रियकर लगता है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।